कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख एक बहुत ही छोटी सी कहानी में छिपी होती है। तो आज हम एक ऐसे ही टपकते हुए नल की कहानी को समझने वाले हैं जो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा एक्शन भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बस एक पल के लिए सोचिए, एक स्कूल का वॉशरूम है और उसमें एक आवाज़ है जो कभी बंद ही नहीं होती। टप टप टप। ये एक ऐसी आवाज़ है जिसे ज़्यादातर लोग शायद अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये लगातार गूंजती रहती है, जैसे कुछ याद दिला रही हो। पर ये सिर्फ पानी की आवाज नहीं थी, ये तो बर्बादी की आवाज थी। और देखिए, असली समस्या वो टपकता हुआ नल नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। वो थी लोगों की अनदेखी। स्टूडेंट्स वॉशरूम में आते जाते रहते हैं, वो आवाज दीवारों से टकराती है और फर्श पर धीरे धीरे पानी जमा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि किसी की नजर नहीं पड़ती थी, लेकिन कोई रुकता नहीं था। ये एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम थी जो सबके सामने होते हुए भी जैसे अदृश्य थी। लेकिन उसी भीड़ में एक स्टूडेंट था, आरव, जो रुका। उसने सिर्फ आवाज नहीं सुनी, उसने पानी की उस पतली सी धार को देखा और वो समझ गया कि कैसे ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बहुत बड़ी बर्बादी बन रही थी। एक एक बूंद जो जुड़कर इतना सारा पानी बहा ले जा रही थी। अब देखिए, किसी प्रॉब्लम को देख लेना एक बात है, पर उसके लिए कुछ करना, असल चुनाव तो वही होता है। और ये आरव के लिए उस चुनाव का पल था। तो आरव ने सबसे पहले क्या किया? उसने खुद ही नल को कसकर बंद करने की कोशिश की, अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी महसूस की। लेकिन वो टप टप की आवाज बंद नहीं हुई। प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रही। और यहीं आरव के मन में एक कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ वो भी बाकियों की तरह वहां से जा सकता था, ये आसान रास्ता था, ये मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं। दूसरी तरफ आवाज उठाने का ऑप्शन था, जो सही था लेकिन मुश्किल भी। मन में ये ख्याल भी आया, लेकिन ये तो बर्बादी है, और क्या पता कोई सुन ले। तो आरव ने क्या चुना? उसने चुना बोलने का साहस। तो उसने किया क्या? पहले तो थोड़ी झिझक हुई, दिल जरा जोर से धड़कने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। और आखिर में उसने कदम उठाया। वो सीधा स्टाफ रूम गया और बहुत ही विनम्रता से अपनी टीचर को उस टपकते नल के बारे में बता दिया। कोई हीरो वाला काम नहीं, बस एक सही फैसला। और टीचर का जो रिएक्शन था ना, वो बहुत जरूरी था। उन्होंने उसकी बात को टाला नहीं, बल्कि ध्यान से सुना और कहा, आरव, बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुरंत इसकी रिपोर्ट करती हूँ। इस एक वाक्य ने यह साबित कर दिया कि उसकी आवाज सुनी गई थी। तो एक छोटा सा कदम उठाया जा चुका था। अब देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ और ये असर कितनी दूर तक गया। अगले दिन जब आरव वॉशरूम गया तो वहां का माहौल ही बदला हुआ था। वो लगातार आने वाली टप टप की आवाज गायब थी, पूरी तरह से शांति थी। नल ठीक हो चुका था और फर्श बिल्कुल सूखा था। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। आरव के एक कदम ने कितनी तेजी से बदलाव लाया, ये यहाँ साफ दिखता है। पहले दिन एक स्टूडेंट ने आवाज उठाई, दूसरे दिन सुबह तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और उसी दिन ये एक सबक बनकर सबके सामने आ गया। मतलब जो आरव की एक निजी पहल थी, वह पूरे स्कूल के लिए एक सबक बन चुकी थी। असेंबली में टीचर ने पानी बचाने और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के प्रति जिम्मेदार होने की बात की। और आरव, वो चुपचाप भीड़ में ही खड़ा था, उसने कोई क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गहरा गर्व और शांति महसूस हो रही थी। और असल इनाम तो यही था, लोगों की तारीफ नहीं, बल्कि सही काम करने का सुकून। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर ले जाती है, एक अकेले इंसान की ताकत। इस कहानी का सार बिल्कुल साफ है। जिन छोटी छोटी समस्याओं को हम नजरअंदाज करते हैं ना, वही आगे चलकर बड़ा नुकसान करती हैं। और जिम्मेदारी की शुरुआत हमेशा जागरूकता से होती है, जब हम किसी समस्या को देखकर उसे अपना मान लेते हैं। आरव की कहानी एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को दिखाती है, जिसे हम कह सकते हैं खामोश सद्गुण। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी पहचान या तारीफ की उम्मीद के चुपचाप सही और जिम्मेदार काम करना। इसका असर बहुत गहरा होता है, खासकर तब जब कोई देख भी ना रहा हो। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी छोटी समस्या है जिसे आज नजरअंदाज करने के बजाय उस पर ध्यान दिया जा सकता है?